जो शहर में पुल के नीचे पार्किंग बनी हुई है, प्रशासन और हरियाणा सरकार उसको ठेके पे देना चाहती है। संयुक्त व्यापार मंडल समिति उसका विरोध करती है क्योंकि पहले ही व्यापारी तंग है। यहाँ पानीपत के अंदर सबसे पहले तो एल&टी ने पानीपत शहरवासियों को रुला रखा है, व्यापारियों को भी रुला रखा है, शहरवासियों को भी रुला रखा है। दूसरा बोझ भी ये पार्किंग के नाम पे शहर के ऊपर डालना चाहते हैं। ऐसा संयुक्त व्यापार मंडल समिति नहीं होने देगी, उसका पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पे उतरना पड़ेगा, सड़कों पे भी उतरेगी। पुल के नीचे जो पार्किंग है वो एज इट इज रहे। प्रशासन को अगर पार्किंग को चलाना है तो मुश्किल से 3 या 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो भरे रहते हैं, बस अड्डे से लेके लाल बत्ती तक, लाल बत्ती से लेके गुरुद्वारे तक और गुरुद्वारे से लेके एसडी कॉलेज तक। बाकी सारी पार्किंग बिल्कुल खाली रहती है। ये बाजारों के सामने वाली पार्किंग में व्हीकल खड़े रहते हैं। सरकार अगर इस पे अंकुश लगाना चाहती है, सरकार अपने कर्मचारी छोड़ दे। एक ब्लॉक में 2 कर्मचारी सफिशिएंट, 8 कर्मचारियों से सारी पार्किंग कंट्रोल हो जाएगी। लोगों को लूटने की जरूरत नहीं है। लोगों के पहले ही लोगों के पास काम नहीं है, सारे काम धंधे व्यापारियों के चौपट हो चुके हैं। वही कथनी और करनी में अंतर है। अगर विधायक जी सब चीजों को सामान लेके चलते तो हमारे पास हर चीज का समाधान है। हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान के लोगों के पास हर चीज का समाधान है। सिर्फ नेताओं की मंशा होनी चाहिए उस काम को करने की। इतने 1482 करोड़ रुपए लगा दिए, नाला एक इनसे बड़ा नहीं, तो 1482 करोड़ रुपए लगे कहाँ? पूरा शहर जगमग हो जाए, पूरे शहर का पानी निकल जाए 1482 करोड़ में, सारी सड़कें बन जाए, तो गया कहाँ 1482 करोड़ रुपए? चल इन नेताओं के पास गया, प्रशासन के पास गया, और कहाँ गया वो सारा? सारे आधे फर्जी बिल पास हो जाते हैं। बहुत सारे एमसी हमारे संपर्क में है, वो सारे बीजेपी के हैं। वो कहते हैं हम आपको दे देते हैं सारा रिकॉर्ड और बता देते हैं कौन कौन सी सड़कों के फर्जी बिल पास हुए। समय आएगा वो भी सारी चीजें आपके सामने लाएंगे। शहर के अंदर प्रॉपर्टी आईडी एक भारी मुद्दा है आज के टाइम में, जो कि गरीब आदमी से लेकर एक अमीर आदमी, बुजुर्ग से लेकर महिला तक, विकलांग से लेकर सही बच्चे तक, सभी के साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। शहर के अंदर प्रॉपर्टी आइडिया गलत तरीके से, फर्जी तरीके से लोगों के नाम गलत नाम से चढ़ा दी जाती है। उसके बाद नगर निगम के कुछ कर्मचारी मिलकर दलालों के साथ इसकी साठ-गांठ कर इसको सही कराते हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो संयुक्त व्यापार मंडल समिति द्वारा बुलाई गई है, उसका मुख्य उद्देश्य जो शहर में पुल के नीचे पार्किंग बनी हुई है, प्रशासन और हरियाणा सरकार उसको ठेके पे देना चाहती है। संयुक्त व्यापार मंडल समिति उसका विरोध करती है क्योंकि पहले ही व्यापारी तंग है। यहाँ पानीपत के अंदर सबसे पहले तो एल&टी ने पानीपत शहरवासियों को रुला रखा है, व्यापारियों को भी रुला रखा है, शहरवासियों को भी रुला रखा है। दूसरा बोझ भी ये पार्किंग के नाम पे शहर के ऊपर डालना चाहते हैं। ऐसा संयुक्त व्यापार मंडल समिति नहीं होने देगी, उसका पुरजोर विरोध करेगी, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पे भी उतरेगी। क्योंकि अभी तक जो पार्किंग चल रही है वो फ्री चल रही है। 2 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, एक पालिका बाजार की पार्किंग और एक सचिवालय की पार्किंग, दोनों में लोग दुखी हैं। वहाँ पे खूब लुटाई हो रही है। कोई प्रशासन बाद में देखता नहीं है, पहले कह देते हैं 10 रुपये 20 रुपये लेके, बाद में लोगों को लूटा जाता है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। क्योंकि अफसर और नेता दोनों उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई कहता फलाने का पीए है, कोई कहता फलाना अफसर है, फलाना क्लर्क है, उसी बहाने से वो चलती रहती है। कोई इस पर रोक टोक नहीं होती। वो 1-1 घंटे के 30-30 50 रुपये लेने शुरू कर देते हैं, बजाय कि पूरे दिन के 20 रुपये लेने के। तो इसीलिए संयुक्त व्यापार मंडल समिति इस बात पे आई है कि पुल के नीचे जो पार्किंग है वो एज इट इज रहे। प्रशासन को अगर पार्किंग को चलाना है तो मुश्किल से 3 या 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो भरे रहते हैं, बस अड्डे से लेके लाल बत्ती तक, लाल बत्ती से लेके गुरुद्वारे तक और गुरुद्वारे से लेके एसडी कॉलेज तक। बाकी सारी पार्किंग बिल्कुल खाली रहती है। ये बाजारों के सामने वाली पार्किंग में व्हीकल खड़े रहते हैं। सरकार अगर इस पे अंकुश लगाना चाहती है, सरकार अपने कर्मचारी छोड़ दे। एक ब्लॉक में 2 कर्मचारी सफिशिएंट, 8 कर्मचारियों से सारी पार्किंग कंट्रोल हो जाएगी। लोगों को लूटने की जरूरत नहीं है। लोगों के पहले ही लोगों के पास काम नहीं है, सारे काम धंधे व्यापारियों के चौपट हो चुके हैं। इस मुद्दे पर आज हम बैठे हैं और बिल्कुल इस पार्किंग को ठेके पे नहीं चढ़ने देंगे। सरकार अगर इसको ठेके पे देगी तो हम इसका विरोध करेंगे। अग्रवाल जी, इससे पहले एक प्रयास में भी ये पार्किंग संभाली थी, काफी समय ये पार्किंग रही है, वो भी तो शुल्क लेते थे, तब कोई क्यों नहीं बोला? एक प्रयास ने जब पार्किंग संभाली थी, क्योंकि एक प्रयास के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो एक ब्लॉक, सिर्फ सारे ब्लॉकों में से एक ब्लॉक को पेड किया गया था, और वो भी रीजनेबल रेट पे। ऐसा नहीं कि लोगों को लूटा गया था। पूरी पार्किंग की व्यवस्था उस एक ब्लॉक से चलती थी, साफ सफाई की भी और व्हीकल खड़े करने की भी। बंद क्यों हुई? वो बंद करवाई शहर के एमएलए ने। शहर के एमएलए ने बंद कराई क्योंकि हमें डीसी ने बुलाया, हमें प्रशासन ने बुलाया कि भी आप इसको छोड़ दो। हमने कभी क्यों छोड़ दे, ठीक चल रही है ये। उस वक्त के जो डीएस, मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे क्या डर है भाई, जिसने जो कुछ करना कर लेगा।
उस वक्त के जो डीएसपी मौके के थे और एसडीएम थे, उन्होंने दबी जुबान में हमें कहा कि सुबह शाम एमएलए के फोन आते हैं कि इस पार्किंग को इनसे छुड़वाओ। हमने कहा ठीक है, अगर शहर का विधायक चाहता है कि भाई ये पार्किंग ऐसी रहनी चाहिए तो हमने छोड़ दी, उसको एज इट इज आज तक चल रही है। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि विधायक को और प्रशासन को वो पार्किंग ठेके पे देनी पड़ गई। अग्रवाल जी, विधायक तो ये कहता है कि मैं शहर की सेवा के लिए बना हूं और सेवा ही कर रहा हूं, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। आप कैसे उन्होंने ये बंद करवा दिया? जब एक अफसर ये कह रहा है कि जी हमारी मजबूरी है, हम आपको बुलाना नहीं चाहते, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हमारी ये मजबूरी है, हमने सरकार के साथ काम करना है, सरकार के नीचे काम करना है, और विधायक सुबह शाम फोन करता है तो हमें ये पार्किंग आपको छोड़ दोगे तो अच्छा है, नहीं तो इसमें कलेश ही रहेगा। तब हमने कहा कि ठीक है भाई, शहर का विधायक चाहता है तो हमें कलेश थोड़ा करना शहर में। कृष्ण जी, आप क्या मानते हैं कि क्यों उन्होंने ये पार्किंग छुड़वाई होगी? कारण क्या रहा होगा? भाई देखो, कारण यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं शहर में जो चाहते हैं कि हम यहाँ से पैसे कमाएं। वो आज तक विधायक जी पे दबाव बनाते हैं, सरकार पे दबाव बनाते हैं, उसी वजह से शायद आज भी ये चीजें चल रही हैं। और इस चीजों को अमलीजामा पे जाना जा रहा है, भाई इसको 20 रुपए ले लेंगे, 10 रुपए ले लेंगे, 30 रुपए ले लेंगे, लेकिन ऐसा कोई लेगा नहीं। जो ठेकेदार आएगा वो यहाँ पे लूट खसोट करेगा, और जो हमारा व्यापारी, जो शहरवासी यहाँ आगे गाड़ी खड़ी करेगा, अगर वो थोड़ा सा भी उसका विरोध करता है तो वहाँ पे मारपीट होती है। जब मारपीट होती है तो उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो ठेकेदार जो है वो बदमाशी करता है। अभी कहीं ना कहीं ये बात निकल रही थी कि आप लोग जो है अधिकतर जो प्रधान है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो कहीं कांग्रेस और बीजेपी का तो कोई इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं बोल रहा हूँ, खुद मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, कुछ मेरे साथी बीजेपी से भी हैं। अशोक सलूजा जी शुरू से आरएसएस बीजेपी में रहे हैं, और साथी कुछ कांग्रेस के भी होंगे। ऐसा नहीं है कि इस पे कोई कांग्रेस की छाप लग गई है। पानीपत के अंदर कोई भी नेता अच्छा काम करेगा। इन भाइयों ने आज मेरे को अपने बीच में बिठाया है, अगर मैं इनके बीच की बैठ के बात करता हूँ तो मुझे बिठा लिया, अगर मैं पार्टी की बात करता तो ये मुझे ना बिठाते अपने बीच में। बुलाने के बाद हम लोगों ने इनको यही कहा था कि इनको फ्री चलने दिया जाए जो चल रही है। अगर आपको कोई ज्यादा दिक्कत है तो दुकानदारों के लिए कुछ सोचो। पहले तो इन लोगों ने कहा ठीक है, उसके बाद जो है सिटी हमने उन्हें बुलाया, मैं गया, विशाल जी मेरे साथ थे, तो हमने उनको ये कहा कि ज़्यादा है तो हमें कम से कम 3 ब्लॉक व्यापारियों के हित के लिए छोड़ दिए जाए, जिनसे कोई चार्जिंग न ली जाए। उनके कस्टमर जो आते हैं, तो कोई कंबल लेने आएगा, कोई हैंडलूम का माल लेने आएगा, और कोई जो है बाजार से दूसरा सामान भी खरीदने आता है। उनकी गाड़ियाँ पार्किंग के नीचे खड़ी होती हैं, और वो माल बाहर से खरीद के हमारे को बोलते हैं कि हमारा माल जो है उस गाड़ी में रखवा दो। जब हमारा कोई रिक्शा वाला, कोई साइकिल वाला या कोई मोटरसाइकिल को माल रखने जाता है तो क्या वो हर बार उनको पार्किंग देगा? तो ये बोले जी नहीं, आप ऐसा करो कि अपने वालों के भी ना वो बनवा लो पास। मगर हम सबके, किसी दुकानदार के पास 6 मोटरसाइकिल है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 1 है, सबके पास कैसे संभव है? तो उन्होंने इस बात में इनकार किया। इनकार करने के बाद फिर हम लोगों ने आगे घर में बात की, भाई तो ऐसा जो इनका तरीका है वो ठीक नहीं लग रहा हमें। तो उसके बाद हम लोगों ने ये किया कि अगर ये सरकार हमारी कोई भी बात नहीं सुनती तो उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो हम उतरेंगे। इसके अलावा दूसरा मुद्दा शहर में पानी की व्यवस्था का है। जैसे ही बारिश आती है, पानी पूरे बाजार में भी भर जाता है, सड़कों में पूरे शहर में पानी भर जाता है। ये लोग क्या है कि जब बारिश आती है फिर विधायक जी निकलते हैं कि जी हम इसकी सफाई करा रहे हैं, इस नाले की सफाई। अरे आपने पूरे साल क्या प्लानिंग करी? पूरे साल तो आपने नालों पे कोई काम किया नहीं। अब बारिश आ गई तो आप महीने 2 महीने के लिए सड़कों पर उतर के लोगों को ये गुमराह कर रहे हो कि हम तुम्हारी सफाई करा रहे हैं। आपने पहले इसकी प्लान, एलएनटी तो पिछले कई सालों से, जब से एलएनटी आया है उसका नाला आज तक कामयाब नहीं, आप सब लोगों को पता है। फिर एलएनटी के पीछे लगने का क्या फायदा है? आप जीटी रोड के दोनों तरफ पैरेलल अपने बड़े नाले क्यों नहीं बनाते? एलएनटी के नाले को छोड़ दो, एक कम से कम 4 साढ़े 4 फुट चौड़ा नाला चाहिए जिसकी सफाई जेसीबी कर सके। आज के दिन मैन पावर से सफाई नहीं हो पाती। आज किसी मैन पावर में इतना दम नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े नालों की सफाइयां कर दे। तो नाले ऐसे होने चाहिए जिनकी सफाइयां मशीनों के द्वारा हो सके, जेसीबी के द्वारा हो सके, तभी शहर की पानी की निकासी हो पाएगी। दूसरा, जब विधायक जी बने थे तब हमारे व्यापार मंडल समिति और व्यापार मंडल एक था, तो एमएलए जी ने एक मीटिंग की थी सबके साथ। हमने उनको सुझाव दिया था कि शहर को 3 या 4 जोन में बांट दो। जिस जोन में जितना लेवल डाउन है उसका पानी एक तरफ उतार दो, लेवल के हिसाब से पानी को उतार दो। पूरे शहर का पानी आप एक नाले में डालना चाहोगे, नहीं डलेगा, क्योंकि कहीं शहर 8 फुट नीचे है, कहीं शहर 8 फुट ऊपर है। तो आपको लेवलिंग करानी पड़ेगी, शहर को जोन में बांटना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो ये पानी की समस्या एज इट इज बनी रहेगी। तब विधायक जी ने थोड़े से प्रयास भी किए थे, फिर पता नहीं कैसे वो ठंडे पड़ गए और आज तक वो काम नहीं हुआ। जब तक कोई भी सरकार आए, 24 में भी जो मर्जी सरकार आए, जब तक इस शहर को जोन में बांट के इसकी लेवलिंग नहीं कराई जाएगी और लेवलिंग के हिसाब से इसके सीवरेज नहीं डलेंगे, शहर की पानी की व्यवस्था ठीक नहीं होगी।
या विधायक से मिलके बिल्कुल बात करी जाए? बिल्कुल करी। विधायक जी ने कहा कि ये समिति हमारा साथ नहीं देती। हम 6 मेंबर इकट्ठे हो गए विधायक जी की कोठी पे गए आज से 2-2.5 साल पहले। मैंने कहा जी आप ये शिकायत कर रहे हो कि समिति नहीं साथ मेरा देती। आज समिति आपके घर पे बैठी है, बताओ हमारे से क्या काम कराना चाहते हो। वही कथनी और करनी में अंतर है। अगर विधायक जी सब चीजों को सामान लेके चलते तो हमारे पास हर चीज का समाधान है। हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान के लोगों के पास हर चीज का समाधान है। सिर्फ नेताओं की मंशा होनी चाहिए उस काम को करने की। इतने 1482 करोड़ रुपए लगा दिए, नाला एक इनसे बड़ा नहीं, तो 1482 करोड़ रुपए लगे कहाँ? पूरा शहर जगमग हो जाए, पूरे शहर का पानी निकल जाए 1482 करोड़ में, सारी सड़कें बन जाए, तो गया कहाँ 1482 करोड़ रुपए? चल इन नेताओं के पास गया, चाहे प्रशासन के पास गया, और कहाँ गया वो सारा? सारे आधे फर्जी बिल पास हो जाते हैं। बहुत सारे एमसी हमारे संपर्क में है, वो सारे बीजेपी के हैं। वो कहते हैं हम आपको दे देते हैं सारा रिकॉर्ड और बता देते हैं कौन कौन सी सड़कों के फर्जी बिल पास हुए। समय आएगा वो भी सारी चीजें आपके सामने लाएंगे। लेकिन 1.5 सालों बाद हो जाती है, शहर की समस्या तो की थोड़ी है, तो इतने सालों से ये समस्या चलती आ रही है। एलएनटी वाला मामला भी बता रहे हो, गाने वाला वो का है, कई सालों से तो शहर डूब रहा है। आज हमने टाइम टू टाइम ये बातें उठाई, प्रशासन पे भी गए, ऑफिस में भी गए, विधायक जी ने बुलाए वहां भी चले गए, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जब कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, लास्ट में जब इन्होंने ये हद कर दी कि जैसे टोल ठोक दिया पानीपत वासियों पे, ऐसी पार्किंग भी पानीपत वासियों पे ठोकेंगे, तब हम आपके सामने आए, बाजार लोगों को अपने साथ लेंगे और इन सारी चीजों का विरोध करेंगे। सरकार को ये सारे काम करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन ये बीच का तो आप पहले भी निकलवा सकते थे ना। अभी कई गाड़ियां फंसी होती हैं, आगे पीछे फंसी होती हैं, कोई किसी को गाड़ियां दे रहा था, कोई प्रशासन को गाड़ियां दे रहा था। ये मुद्दा पहले उठा के आप करवा देते। ये काम तो प्रशासन का था ना। मैं भैया आपको यही तो बात बता रहा हूँ कि ये क्या, सुनिए, क्या इस प्रशासन को एक ही बात चाहिए कि शहर सरकार से भी पैसा ले आए, सेंटर से भी पैसा ले आए और फिर इन लोगों से भी पैसा ले और पैसा लगे भी कहीं ना, पैसा जाता कहाँ है? अग्रवाल जी, आपकी अगर छोटी सी बात में समझा जाए तो आप सीधा सीधा विधायक पे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी नीयत नहीं है काम कराने मैं की। विधायक पे नहीं, मैं पूरी सरकार पे और पूरे प्रशासन पे, खाली विधायक जी पे नहीं, खाली विधायक के साथ साथ पूरे प्रशासन पे भी, क्योंकि काम प्रशासन ने कराना है। अगर विधायक की मंशा ना भी हो तो अगर प्रशासन चाहे तो भी काम हो सकते हैं। ये समिति के आप लोग प्रधान हैं, ये जो प्रॉब्लम पेड पार्किंग की आनी है, ये केवल समिति के प्रधानों की आनी है या दूसरे आपके जो दूसरे संयुक्त व्यापार मंडल है, देखिए भी आप लोगों ने कोई बातचीत की? सभी की आनी है और सभी को इस बात का पता है कि भाई ये विषय बड़ा, हर आदमी चाहता है कि भाई इस विषय पे फ्रंट पे आया जाए। लेकिन क्या होता है, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो प्रशासन के या विधायक जी के नजदीक होते हैं, वो फ्रंट पे नहीं आना चाहते, उनकी वजह से हम भी ना आए तो मुद्दा एज इट इज पड़ा रहेगा। सबको आना पड़ेगा और हम तो उन साथियों को भी बुला रहे हैं, भाई आप भी आओ, इस मुद्दे पे साथ आओ। और जहां तक पार्किंग की बात है, देखिए एसडी कॉलेज से लेके और बस स्टैंड तक मार्केट का ज्यादा जोर है, यही व्हीकल खड़े होते हैं। बाकी जगह तो पार्किंग खाली रहती है, कहीं बसें खड़ी हैं, कहीं ऑटो खड़े हैं। लेकिन ये हिस्सा हम चाहते हैं कि भी इस हिस्से को आप पेड पार्किंग ना करके सरकार इसको, प्रशासन इसको कंट्रोल करे। अगर संयुक्त व्यापार मंडल समिति की कहीं जरूरत है, मान लिया हम कहते हैं भाई 8 आदमी आपने इन 4 ब्लॉकों में रखने हैं, उन लोगों पे, उन एम्प्लॉइज पे अगर देख रेख रखने की जिम्मेदारी समिति के लगाएंगे, समिति उसके लिए भी तैयार है। एक बात सुनो, जैसे मुद्दे पानीपत में बहुत सारी प्रॉपर्टी आईडी था और बहुत सारी सारे मुद्दे आएंगे, अलग-अलग शहर के लोग ये कहते हैं कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष क्यों नहीं बाहर आता? विपक्ष की वो है कि पब्लिक अगर किसी चीज से परेशान है, काम नहीं हो रहे उनके मुताबिक जो होने चाहिए, विपक्ष की भी भूमिका होती है। विपक्ष पानीपत का मुखर क्यों? जब विपक्ष मुखर नहीं है तभी तो इन संस्थाओं को आगे आना पड़ा ना जी। अगर विपक्ष फ्रंट पे आता तो संस्थाएं आगे क्यों आती? तो संस्थाएं विपक्ष के साथ लग लेती। और आज जैसे आरोप लगाए जा रहे, भी कांग्रेस का है, हम सब लोग बैठे हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं, कोई किसी पार्टी से नहीं भी है, न्यूट्रल भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी समिति के प्रधान जितने भी हैं, 35-40 प्रधान, ये सारे और सारे दुकानदार भी इनके साथ आ जाएंगे अगर सरकार ने इस बात को नहीं माना तो। एक और प्रधान जी, जैसे बाजारों के अंदर है, सारे में कब्जे हुए हैं, खड़े बना के खड़े से भी आके उतार सकते हैं। इस बात का, इसके बारे में क्या विचार? इस बात का भी जिक्र एक बार विधायक जी ने बात करी थी। हमने कहा भाई अगर आपने थड़े तुड़वाने हैं, किसी एक आदमी को टारगेट ना किया जाए। शहर इतना बड़ा है, आप किसी भी एक रोड से पकड़ लें, चाहे सलारगंज गेट से शुरू कर दो या गुरुद्वारा मेन रोड से शुरू कर दो, आप सनोली रोड से शुरू कर दो, आप हैंडलूम मार्केट के एसडी कॉलेज से शुरू कर दो, करोगे तो कहीं रोड से शुरू ना,
किसी एक आदमी को टारगेट बना के भी इसका धड़ा तोड़ रहे हैं, वो नई समिति किसी का भी होने जाएगी पूरे बाजार में। अग्रवाल जी, वो प्रशासन की तरह वो आप लोग प्रधान बने हैं, तो आप अपनी तरफ से क्यों नहीं शुरुआत करते भाई सबसे थोड़े तोड़ो जी बाजार जो है? देखो, हम थड़े तोड़ के गिर दें और सरकार बनाए ना, ये जो पानी आज इतना बढ़ रहा है और दुकानों में घुस जाएगा। कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन चाहिए ना, दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ना, तभी तो ये काम हो पाएगा। चलो अब आप होंगे। अब एक और है, दुकान का किराया कम है, आगे जो रेट लगाता है या खड़ी लगाता है उसका किराया ज्यादा है, तो वो कौन सुनिए, अगर मान लिया आपने बाजार खाली कराने हैं, जब वो पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाती है, क्यों नहीं उनको भगाते वहाँ से? दुकानदार भी तो है ये दुकानदार देखिए साहब, ये पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती, लेकिन इनको बराबर करने के लिए प्रशासन को भी तो पहल करनी पड़ेगी ना। या तो वो दुकानदार या वो एसोसिएशन का इस रेडी को ना हटाओ, फिर तो वो गलत है। बिल्कुल देंगे, प्रशासन आए और हटाए। सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा का, 26 के 26 पार्षद भाजपा के, मेयर भाजपा का, डिप्टी मेयर भाजपा का, और यहाँ पर समिति में जो जितने भी आदमी आए हैं, कुछ भाजपा के भी हैं, कुछ आप पार्टी के भी हैं, कुछ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, तो ये समस्या हल कैसे होगी? ये समस्या देखिए, भाजपा की आप बात कर रहे हैं, हम हालांकि हम पार्टीबाजी के लिए आज यहाँ नहीं बैठे, पर आपने सवाल किया तो मैं आपका जवाब दे देता हूँ। भाजपा के सारे पार्षद है, भाजपा के दोनों विधायक है, भाजपा का सांसद है। आज क्या खेल हो रहा है कि कहीं तो भाजपा का जो पार्षद है वो कह रहा है जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, पीछे कुछ पार्षदों ने कहा हम इस्तीफा दे दिया जी, फिर वापस ले लिया जी, अब कह रहे हैं कि जी प्रशासन जो है वो स्ट्राइक पे चला गया जी, पेन वो कर दिया उन्होंने। ये क्या सिस्टम है? सारा मिलजुल के पूरे नगर निगम को खाने का प्लान है और कुछ नहीं है। एक बात हो रहा है, जब विधायक सांसद आपके बाजारों में आते हैं, आप सब उनको स्वागत भी खूब जोड़ते। देखिए बात सुनिए, वो हमारे बीच के आदमी हैं, आप हमारे बाजार में आएंगे हम आपको भी चाय पिलाएंगे, ये साथी आएंगे इनको भी चाय पिलाएंगे, विधायक आएगा उसको भी चाय। लड़ाई अपनी जगह पे है, भाईचारा अपनी जगह पे। सवाल जवाब बाद में करना ना। विशाल जी, विशाल अपना सवाल हमारे ले लो फिर बोलो अब आपका। मैं विशाल वर्मा, संयुक्त व्यापार मंडल समिति का जो महासचिव हूँ, आपके आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि शहर की समस्याओं के लिए आप लोग इकट्ठे हुए। आज शहर के अंदर प्रॉपर्टी आईडी एक भारी मुद्दा है आज के टाइम में, जो कि गरीब आदमी से लेकर एक अमीर आदमी, बुजुर्ग से लेकर महिला तक, विकलांग से लेकर सही बच्चे तक, सभी के साथ ये दिक्कतें आ रही हैं। शहर के अंदर प्रॉपर्टी आइडिया गलत तरीके से, फर्जी तरीके से लोगों के नाम गलत नाम से चढ़ा दी गई जाती हैं। उसके बाद नगर निगम के कुछ कर्मचारी मिलकर दलालों के साथ इसकी साठ-गांठ कर इसको सही कराते हैं। जैसा कि मुझे खुद भी अपने लिए दिक्कत आई, मैंने अपनी एक आईडी, एक बार मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद पूरे कागज जो डॉक्यूमेंट मांगे मैंने उसको रजिस्टर्ड करा दिया। उसके बाद उनका ये जब मैंने उनको मिला जाकर, उन्होंने ये कहा कि ये तो दोबारा से याशी कंपनी वालों की दोबारा सर्वे हुआ है, उसके अंदर हमने दोबारा से अपनी नई आईडी बना दी है। आए दिन नई आईडी बन जाती है, करोड़ों रुपए लगाकर सर्वे करा जाता है। करोड़ों रुपए लगाकर सर्वे करने के बाद भी अगर गलत आईडी बनती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार ये जनता के पैसे करोड़ों रुपए लगा कर हमारे सर्वे कराकर लोगों को परेशान कर रही है। नगर निगम के अंदर कितनी बार हमारे माननीय विधायक साहब ने, हमारे माननीय पार्षदों ने, सभी ने ये कहा है कि यहाँ पर एक लिफ्ट लगनी चाहिए, लोगों को सुविधा देनी चाहिए, लेकिन आज तक भी उस बात पर कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। नई आईडी पुरानी आईडियों को मिक्स कर दिया जाता है और आए दिन वहां पर लोगों को, जनता को लूटा जा रहा है। लूट खसोट की यहाँ पर काम हो रहा है, सरेआम लूट हो रही है। साथ ही साथ फैमिली आईडी के अंदर जितने भी फैमिली आईडी अनिवार्य कर दी गई है, सभी डिपार्टमेंट्स के साथ फैमिली आईडी को जोड़ दिया गया है। अभी तक लोगों को यही नहीं, अभी तक प्रॉपर्टी आईडी से लोग छुटकारा नहीं पाए। उसके बाद फैमिली आईडी और साथ में हमारे लगा दी गई। फैमिली आईडी के अंदर आए दिन साइट हमारी बंद पड़ी रहती है, बिना उसके अंदर काम, जब तक फैमिली आईडी के साथ लिंकअप ना हो लोगों के काम नहीं हो पा रहे। इससे लोगों को परेशानियां, मानसिक परेशानी, आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है सबसे ज्यादा। मेरे आप सभी से और प्रशासन से अपील है कि इसको तुरंत प्रभाव से बंद करें और रद्द कर देना चाहिए।